हाँ तो भाई साहब कल कितने क्वेश्चन कराए थे जरा हमें बताएंगे, सी के चंद्रा जी, प्लीज टेल मी। सी के चंद्रा जी बताइए कल कितने क्वेश्चन कराए थे? 60। चलो देखते हैं। 60 क्वेश्चन हमने कल आपको कराए थे। 70वां क्वेश्चन आज चलेगा। ओ 61वां, सॉरी 61। लो 61, लो 61 ये क्वेश्चन आपके सामने है। और बेटा प्राइमरी में और जूनियर दोनों में पूछा गया है। लो ध्यान दो। ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है ए 30 डिग्री, तो कोण बीओसी का मान क्या होगा? कोशिश करिए बेटा। कोण बीओसी का मान क्या होगा? कोण बीओसी का मान क्या होगा? हाँ भाई हुआ, कोशिश करिए। हाँ भाई। देखो बेटा बताता हूं। ये मैंने आपको बताया था बेटा, ए बी सी। एंगल ये कितना है बेटा? 30 डिग्री। 30 डिग्री समझो। और ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। ये अंतः केंद्र है। ये दोनों इसके समद्विभाजक विभाजक है, बताया था बेटा। तो बीओसी इक्वल टू क्या बताया था? एंगल बीओसी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। बीओसी हमें बीओसी निकालना है बेटा। बीओसी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ ए। बी 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए 30 डिग्री। 2 से 15 पे कटा, कितना हुआ बेटा? 105। 105 आंसर। बोलो बेटा क्लियर, सभी स्टूडेंट बोलो। जैस्मिन बिल्कुल सही जवाब।
ठीक है चंद्रा, बताइए बेटा क्लियर। बीओसी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। तो बेटा एंगल ए कितना दिया है 30 डिग्री, हाफ ऑफ एंगल ए ये 15, 105, 105। बोलो क्लियर। जी नेक्स्ट बेटा अगला क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में एबीसी व एसीबी के आंतरिक समद्विभाजक आई पर मिलते हैं। बीएसी बराबर 50 डिग्री, तो बीआईसी क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, कोशिश करेंगे तो जरूर होगा, कोशिश करेंगे तो बेटा जरूर होगा। ए बी सी, ध्यान देना, एबीसी तथा एसीबी के आंतरिक समद्विभाजक, ये एबीसी का आंतरिक समद्विभाजक और ये बेटा एसीबी का आंतरिक समद्विभाजक। ठीक है, ये दोनों, ये एबीसी, कौन एबीसी का आंतरिक समद्विभाजक, ये एसीबी का आंतरिक समद्विभाजक आई पर मिलते हैं, आई पर मिलते हैं। बीएसी इक्वल टू कितना दे दिया 50 डिग्री, बीएसी इक्वल टू क्या दे दिया 50 डिग्री, तो कौन बीआईसी का मान ये पूछा है बेटा, सबको पता है, बताया था मैंने अभी। बीआईसी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, बीआईसी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल ए कितना दिया है 50 डिग्री, दो से काटेंगे 25, कितना आ गया बेटा 115 डिग्री, है कहीं बेटा, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इज राइट, सेकंड ऑप्शन इज राइट। बहुत सही जैस्मिन सी के चंद्रा नाजरीन, बहुत सही बहुत सही। बोलो बेटा क्लियर, सारा फर्स्ट पेपर का है बेटा। बोलो अर्जुन सिंह क्लियर। ठीक है चंद्रा जी, अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू कोण आर के अंतः कोण समद्विभाजक ओ पर एक दूसरे को काटते हैं। पीओ क्यू बराबर 96 डिग्री, तो एंगल आर पी क्यू क्या होगा। कोशिश करते हैं आपके साथ, देखो आप भी करो और हम भी करते हैं, डायग्राम इसमें आपको खुद बनाने पड़ेंगे। पी क्यू आर, ध्यान दो, पी क्यू आर कोण क्यू के समद्विभाजक, कोण क्यू के समद्विभाजक, कोण आर के समद्विभाजक, कोण आर के समद्विभाजक कहां पर ओ पर, ओ पर काटते हैं। तो कोण आर ओ क्यू, आर ओ क्यू यानी कि ये वाला आर ओ क्यू कितना दिया है बेटा हमें ये 96, 96, तो आरपी क्यू क्या होगा ये पूछा है, आरपी क्यू क्या होगा। बहुत गजब क्वेश्चन बेटा, आपको बताया था हमने, क्या बताया था, क्यू ओ पी, एंगल क्यू ओ पी बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल पी, ये पी ये निकालना है। और क्यूओपी कितना दिया है 96, 96 इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल पी, ये 96 माइनस 90 कितना हुआ 6, 6 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी, तो बेटा एंगल पी इक्वल टू कितना आ गया 12, 12 डिग्री, 12 डिग्री, एंगल पी 12 डिग्री, थर्ड ऑप्शन इज राइट, थर्ड ऑप्शन इज राइट, बोलना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल सही जैस्मिन, यू आर राइट सी के चंद्रा। बिल्कुल सही, यू आर राइट बेटा, यू आर राइट सी के चंद्रा जी, यू आर राइट बेटे, यू आर राइट, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं बिल्कुल आप लोग, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा आप लोग सभी, नो प्रॉब्लम।
बिल्कुल सही बेटा। अगला अगला देखेंगे, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, आंतरिक कोण के समद्विभाजक एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। सारे आए हुए क्वेश्चन है बेटा, सारे आए हुए। यदि एंगल ए बराबर 100 डिग्री तो एंगल बीओसी क्या होगा? गजब क्वेश्चन है बेटा, सभी बच्चे कर सकते हैं। और ये सीटेट में बिल्कुल बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है। कोण बी और कोण सी, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक कहां पर बेटा? ओ पर काटते हैं, ओ पर काटते हैं। कोण ए क्या होगा? 100 डिग्री। तो बेटा हमें बीओसी निकालना है, बीओसी निकालना है। एंगल बीओसी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, यानी कि 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल ए कितना दिया है? 100 डिग्री। 100 डिग्री 50, 50 90 प्लस 50 140, 140 है कहीं बेटा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। हाँ बेटा ध्यान दो, एकता, एकता ध्यान दो बेटा। मैंने क्या बोला बेटा? ये कोण बी और कोण सी के आंतरिक समद्विभाजक, ये अंतर वाले समद्विभाजक बताया था बेटा मैंने रिजल्ट आपको कि ये ओ पे काटते हैं। तो बीओसी बराबर 90 प्लस कोण ए, हमें ये कोण ए ही निकाल बीओसी निकालना है। कोण ए कितना दिया है बेटा? 100 डिग्री। तो बीओसी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए कितना दिया है? 100। दो से काटा 50, दोनों को जोड़ा 90 और 50 140। आंसर, आंसर। बेटा अभी रुकिए, कराएंगे बेटा। बोलो एकता चौहान क्लियर? एकता चौहान। रुक जाइए बेटा, सी के चंद्रा करवाएंगे बेटा, करवाएंगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बेटा यूनिट कन्वर्जन। चलो अगला, त्रिभुज एबीसी में बिंदु बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। कोण है, बिंदु नहीं, ये कोण, एंगल, ये कोण होना चाहिए। कोण, कोण बी और सी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं यदि एंगल ए बराबर 80 डिग्री बीओसी पूछा है। सभी बच्चे कर सकते हैं बेटा आराम से। ये सारे क्वेश्चन बेटा इसीलिए दिए गए हैं आपको कि सारे क्वेश्चन कई कई बार पूछे गए। ए की वैल्यू 80, एंगल बी का समद्विभाजक, एंगल सी का समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं बेटा? ओ पर मिलते हैं। बीओसी, एंगल बीओसी, एंगल बीओसी इक्वल टू कितना होगा बेटा? बताया था 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। तो बेटा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल ए का हाफ, एंगल ए कितना है बेटा? 80, कितना हो गया बेटा? 40, यानी कि 9 4 13 130, 130 है कहीं बेटा? बिल्कुल। बोलो क्लियर? क्या मिलता है बेटा? निमंत्रण किस चीज का निमंत्रण बेटा दे रहे हो आप? किस चीज का निमंत्रण दे रहे हैं आप? शादी है क्या आपकी? ठीक है चंद्रा जी। पूर्णिमा क्लियर? पूर्णिमा क्लियर? बहुत अच्छा बेटा। शादी है क्या आपकी? बहुत बहुत बधाई।
अच्छा, पूजा थी जिसमें बलि दी जाती है। ओहो हो। अच्छा, तो किस चीज की बलि दी आपने आज? किस चीज की बलि दी सी के चंद्रा जी? बकरा की। क्या ऐसा प्रावधान है क्या? क्या शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बकरे की बलि देनी है? क्या ऐसा प्रावधान है आपके यहाँ पे? है? चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मान्यता है, चलो बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। चलो बहुत अच्छा, आप लोग खुशहाल रहें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है बेटा। आप लोग खुशहाल रहें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है बेटा। आपको, आपका जल्दी सिलेक्शन हो। देखो, नशा भी करना है ना आपको, नशा भी करना है तो मेहनत का करो। नशा भी करना है तो मेहनत का करो। बीमारी भी सफलता के रूप में आएगी। बीमारी भी सफलता के रूप में आएगी। समझ गए हो? नशा करना है तो मेहनत का करिए, बीमारी भी सफलता के रूप में आएगी। चलो नेक्स्ट। अगर ओ त्रिभुज एबीसी के केंद्र में है, अंतः केंद्र, इन सेंटर, अंतः केंद्र, केवल केंद्र नहीं, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र में यदि बीओसी बराबर 120 डिग्री तो बीएससी का मान क्या होगा? ध्यान दो, समझो। एबीसी, एबीसी, देखो, बीओसी, ये बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर ओ, सही है। बीओसी दिया है हमें 120, बीओसी हमें दिया है 120, तो एंगल बीएसी, एंगल ए पूछा है बेटा, एंगल ए पूछा है। बीओसी बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए। बीओसी कितना दिया है? 120, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, 90, 120 माइनस 90 कितना हुआ? 30, हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल ए कितना आ गया बेटा? 60 डिग्री, 60 डिग्री है कहीं बेटा? बिल्कुल है, लगा दो क्वेश्चन, लगा दो राइट आंसर, लगा दो राइट आंसर। शादी, सर शादी दावत देना में खुशी नहीं है, आशीर्वाद। आशीर्वाद दीजिए कि जॉब मिल जाए, सरकारी पैसा का दावत दें। ओहो बेटा बहुत अच्छा एकता। मैं तो ऐसी भगवान से कामना करता हूं कि अगली दिवाली आप सरकारी पैसे से मनाएं, आप भी मिठाइयां खाएं, अपने घर वालों को भी मिठाइयां खिलाएं और मुझे भी मिठाई खिलाएं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा सी के चंद्रा जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी सरकारी पैसे से, आप सबको पूरा आशीर्वाद है बेटा। अगली साल जब आपकी दिवाली आए तो मैं समझता हूं कि आप सब सरकारी पैसे से अपनी दिवाली मनाएं, मिठिया मिठाइयां खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। देखो, पी क्यू आर में ओ अंतः केंद्र है, सारे क्वेश्चन बेटा वही हैं ऑलमोस्ट। पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक, ध्यान दो। ओ अंतः केंद्र है, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, ओ अंतः केंद्र है। क्यू, पी ओ आर, पी ओ, पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर 50 डिग्री। क्यू पी आर की मान, ओहो गर्द है। क्यू पी आर, क्या क्वेश्चन है? ओ इज द इंसेंटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्यू पी आर, ये क्यू पी आर दिया है, क्यू पी आर, सही कर लो। क्यू पी आर बराबर दिया है 50 डिग्री, ये 50, तो ये पूछा है क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर, इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में सही कर लेना। क्यू ओ आर इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल पी, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल 50 बेटा, ये पहले भी आ चुका है। 105 है कहीं बेटा? 50, क्यू पी आर बराबर 50, 25 सॉरी 25, ये 25, 90 प्लस 25, 90 प्लस 25, 115 आना चाहिए बेटा, 115 आना चाहिए, 115।
बिल्कुल जैस्मिन। हाँ भाई, क्लियर बेटा। अगला लो, त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र ओ है, बीओसी 110, बीएसी पूछा है। कर सकते हैं सभी स्टूडेंट, बताइए क्या आंसर होगा। एबीसी, एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर ओ, 110, 110 क्या पूछा है, क्या पूछा है, एबीसी पूछा है, एबीसी नहीं बीएसी, ये वाला बीएसी, ये वाला। कर सकते हैं सभी स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम बेटा, सभी कर सकते हैं। बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, बीओसी क्या दिया है 110, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, इसको इधर ले आए 20 बराबर हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल ए बराबर कितना आ गया 40 डिग्री, एंगल ए बराबर कितना आ गया 40 डिग्री, 40 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब बेटा, सीके चंद्रा, लक्ष्मी, नाजरीन। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। बोलो क्लियर, क्लियर। बिल्कुल सीके चंद्रा, क्यों नहीं लगेगी बेटा, कैसी वहकी वहकी बातें कर रहे हो। अगला क्वेश्चन लो, त्रिभुज माना कि ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, डी भुजा बीसी पर इस प्रकार है कि ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी, बीओडी 15। देखो बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ए बी सी, ओ त्रिभुज का अंतः केंद्र है ये बाइसेक्टर, ये बेटा बाइसेक्टर, ओ बेटा अंतः केंद्र है, बिंदु ओ से भुजा बीसी पर ओडी लंब डाला गया है, ओडी लंब डाला गया है, ठीक है बेटा। तो बीओडी, बीओडी का मान क्या होगा, देखो बेटा ये निकालना है, ये हमारा कितना है ध्यान देंगे, ये हमारा कितना है ध्यान देंगे सभी बच्चे, 90 है बेटा, हमें ये निकालना है। एंगल बीओडी, बीओडी बराबर 15, ये सॉरी ये हमें दिया है 15, ये हमें दिया है बेटा 15, ये दिया है हमें 15, ये पूछा है एबीसी, एंगल एबीसी क्या होगा, देखो बेटा आप जानते हो ये हमारा बाई सेक्टर है, ये हमारा बेटा बाई सेक्टर है, मैंने आपको बताया ये एंगल बी का बाई सेक्टर है, ये 15 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इन दोनों का सम हुआ बेटा 105, इन दोनों का सम 105 हुआ, तो ये वाला एंगल कितना बचा 75, जब बेटा ये एंगल 75 है तो बेटा ये एंगल भी 75 होगा, और 75 और 75 कितना हो गया बेटा 150 डिग्री, आंसर है कहीं बेटा, बिल्कुल है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्या बोला, ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और ये हमें 15 दिया है, 90 और 15 105, तो बेटा ये 75 बचा, ये 75 है तो बेटा ये भी 75, 75 और 75 कितना हो गया बेटा 150, 150।
बोलो क्लियर बेटा, सभी बोलो क्लियर। चलो अगला, ये बेटा त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र आई है, बी 70 है, सी 50 है, बी आई सी का मान पूछा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बेटा, थोड़ा सा घुमा दिया बस, केवल कुछ नहीं। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ध्यान दो, ए बी सी। एंगल सी दे दिया 50, एंगल बी दे दिया 70, ध्यान देना बेटा। अब 70 और 50 120, तो ये कितना बचा हमारा 60। और आई क्या है बेटा, अंतः केंद्र। लो आई अंतः केंद्र, आई इक्वल इक्वल आई अंतः केंद्र। ये बी आई सी, बी आई सी, बी आई सी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए। ये हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए कितना है 60, 2 से काटा बेटा 30, 2 से काटा 30, यानी 90 और 30 120 आना चाहिए, है कहीं बेटा? बिल्कुल, थर्ड ऑप्शन इज राइट, थर्ड ऑप्शन इज राइट। चेष्टा 3 बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही चेष्टा। बोलो बेटा क्लियर, सभी बोलो, सभी बोलो बेटा क्लियर। यहां तक बोलो बेटा सभी क्लियर। क्लियर, तो बेटा यहाँ पे हमारा ये फिनिश हुआ, यहाँ पे बेटा हमारा ये फिनिश हुआ। अब अगला टॉपिक हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट है, देखते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट लगाता हूं बेटा। चलो देखो, अगला है यू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी के लिए। प्राइमरी के लिए, फर्स्ट के लिए भी, सेकंड के लिए भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी आता है, लेकिन फर्स्ट में ज्यादा आता है। फर्स्ट में बेटा बहुत जाता है, ज्यादा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट शीट एट फर्स्ट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यूनिट एंड मेजरमेंट आप देखेंगे सभी स्टूडेंट, इन सभी चीजों को मैं जो बताने वाला हूं ध्यान रखेंगे सभी बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देंगे, समझो जो मैं आपको बता रहा हूं, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे बेटा। लो देखो बेटा, ध्यान देंगे यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहली बात तो बेटा किलो, ध्यान देना, हिंदी में लिख देता हूं या इंग्लिश में, बोलो। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। बेटा ये चीज आपको याद करनी है, किलो हेक्टोडेका, किलो हेक्टोडेका, मीटर डेसी सेंटी मिली। किलो हेक्टोडेका, मीटर डेसी सेंटी मिली। बेटा ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है, जो आप बचपन में बेटा पढ़ते थे, जो बेटा आप बचपन में सीखते थे छोटी क्लास में। हिंदी में ही लिख रहा हूं बेटा, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं, सभी बच्चे हिंदी में ही सीखेंगे बेटा। देखो सबसे पहले ये मीटर का यूनिट बताया मैंने, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, ध्यान देंगे। यदि हमें पूछना है कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे बेटा, आप कहेंगे 10। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर, आप कहेंगे 100, 2 जीरो लगा दो बेटा। 1 किलोमीटर में, मैंने कहा 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर बेटा, उतनी ही जीरो लगाते जाओ। 1 किलोमीटर में बेटा कितने, 100 डेकामीटर, 100 डेकामीटर। ध्यान देना बेटा, आपसे पूछा जाए 1 किलोमीटर में कितने मीटर,
आगे बात समझ में नहीं आई? 1 किलोमीटर में कितने मीटर, जितनी नीचे जाते जा रहे हो 1 जीरो बढ़ाते जाओ, मीटर। बोलो क्लियर? 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 100 डेकामीटर, 1 किलोमीटर में 10, हर बार बेटा बढ़ाते जाओ। बोलो क्लियर? अब यदि आपसे पूछा जाए 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर, 1 हेक्टोमीटर में तो क्या बताएंगे? 1 हेक्टोमीटर में, 1 हेक्टोमीटर में बेटा क्या बताएंगे आप? 10 डेकामीटर, 10 डेकामीटर। सही है। 1 डेकामीटर में, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर? 100। 1 हेक्टोमीटर में, 1 हेक्टोमीटर में कितने? 100 मीटर, 100 मीटर। यदि आपसे पूछा जाए बेटा कि 1 हेक्टोमीटर में कितने कितने डेसीमीटर, समझ में आ रही होगी बात? नहीं आ रही? पहले बताइए, पैटर्न समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 1000 डेसीमीटर, 1000 डेसीमीटर। बोलो बेटा, सभी कमेंट करोगे तभी पता लगा। पूर्णिमा, कौशल, नाजरीन अंसारी, जैस्मिन। अब हमने पूछा 1 डेकामीटर में कितने मीटर, मैंने कहा 1 डेकामीटर में, 1 डेकामीटर में कितने मीटर? आप कहेंगे 10 मीटर। 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर? 100। 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर? 100 डेसीमीटर, 100 डेसीमीटर। ठीक है। मैंने कहा 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर? आप क्या बताएंगे बेटा? 1000 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं बेटा? सेंटीमीटर। बोलो बेटा। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 10,000 मिलीमीटर। देख रहे हो? यार मैं कहूं आपसे 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, आप कहेंगे 10 डेसीमीटर। मैंने कहा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर। अपने आप इसी से पता लग रहा है। मैंने कहा 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, आप कहेंगे 1000 मिलीमीटर। सही है ये चीज। यानी जितने से नीचे जा रहे हैं उतना जीरो लगा दो। अब उल्टा भी सही है। मैंने कहा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1/10। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1/10। 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर? 1/100। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर? 1/1000। 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर? 1/10। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 1/100। 1 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर? 1/1000। 1 डेसीमीटर में कितने मीटर? 1/10। 1 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर? 1/100। 1 डेसीमीटर में कितने हेक्टोमीटर? 1/1000। उल्टे जाएंगे तो डिवाइड करते जाओ, ऊपर से आएंगे तो मल्टीप्लाई करते जाओ 10 का। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर? सभी बच्चे बोलो। भाई ट्रिकी बताया है। अरे भाई, सीके चंद्रा, सीके चंद्रा, ध्यान देंगे। ये सारा ट्रिकी है। 1 किलोमीटर में कितने? 10। 1 किलोमीटर में कितने डेका? 100। ये कितने? 1000। ये कितने? 10,000। ये कितने? 1 लाख। ये कितने? 10 लाख। एक जीरो बढ़ाते जाओ, ऊपर से एक जीरो, नीचे से डिवाइड करते जाओ। क्लियर बेटा? लो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इंग्लिश में लिख देता हूं। है किलो, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली।
सेंटी मिली, ये बेटा मैंने लिख दिया, लिख लो बेटा, हेक्लो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, लिख लो। जैस्मिन, जैस्मिन बेटा ये लिख लो। तो मैं अब पूछूं आपसे, बताओगे सभी बच्चे मुझे? पूछूं? सभी बोलो बेटा, पूछूं? सभी तो बोल नहीं रहे बेटा, सभी बच्चे बोलो बेटा, पूछूं? चलो लो, आपके सामने है, मैं पूछ रहा हूं। ये टेबल सबने नोट कर ली पहले तो ये बताइए। टेबल नोट कर ली बेटा? लो चलो मैं पूछता हूं बेटा, बताइए 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? बताइए बेटा, 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, जल्दी बताइए। देखो बेटा, अब आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, सही है। 10 में कितने हो गए? आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, सही है बेटा, 1000। तो 10 में कितने होंगे बेटा? 10 से मल्टीप्लाई, 10 गुणा 1000, कितने हो जाएंगे? 10,000 मीटर, 10,000 मीटर। बोलो क्लियर? दूसरा बताइए, 6.4 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 6.4 मीटर में कितने मीटर होंगे, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल अर्जुन सिंह, सीके चंद्र गलत है। मैंने 6.4 किलोमीटर लिखा है बेटा। हाँ अब सही जैस्मिन, बिल्कुल सही। देखो बेटा, आपको बताया 1 किलोमीटर में 1000, तो 6.4 इंटू 1000 कर दो डायरेक्ट, एक जीरो खत्म, 6400 मीटर आना चाहिए, 6400 मीटर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बताइए। 43,700 मीटर में, मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, जल्दी बताइए, कितने किलोमीटर होंगे? देखो बेटा पूरा बताएंगे। आपको पता है 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, सही है। तो 43,700 मीटर में, देखो 43,700 मीटर में ये हजार, हजार किलोमीटर, दो जीरो खत्म, दो जीरो खत्म, 43.7, 43.7 किलोमीटर ये होंगे बेटा। बोलो क्लियर? हाँ बेटा, चलो आगे। बेटा एक बात इसमें ध्यान रखना, 1 फुट में, 1 फुट में समझते हो बेटा कितने इंच होते हैं, जानते हो? सॉरी कितने सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ये भी थोड़ा आता है कई बार, 1 फुट में 30 सेंटीमीटर, इसका बहुत आता है। 1 फुट में कितने सेंटीमीटर? 30। ये बात आप बेटा नोट कर लेंगे, 1 फुट में 30 सेंटीमीटर। आगे देखो, समय की इकाई, अब मैं समय पे आता हूं बेटा।
अब मैं समय पे आता हूं। समय, ध्यान देंगे, टाइम, ये था मीटर, मतलब लेंथ की, समय। एक, पहला, 1 घंटे में, बेटा हिंदी में लिख लेना, चाहे इंग्लिश में बता दूंगा, 60 मिनट होती है। 60 मिनट होती है, सही है। बेटा 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। 60 सेकंड होती है। 60 सेकंड होती है बेटा। ध्यान देंगे सब स्टूडेंट। बेटा एक दिन में बेटा 24 घंटे, एक दिन में, सभी जानते होंगे बेटा, 24 घंटे। एक दिन में बेटा 24 घंटे होते हैं। और बेटा एक सप्ताह में 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन। ध्यान देंगे बेटा। और बेटा एक पक्ष में 15 दिन, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दो होते हैं बेटा। एक पक्ष में बेटा 15 दिन, एक पक्ष में बेटा 15 दिन। एक महीने में, एक महीने में बताओ कितने दिन होते हैं, जरा बताना। एक महीने में कितने दिन होते हैं, जरा बताना। एक महीने में कितने दिन होते हैं, जरा बताना मुझे। 30 दिन। बेटा मैंने तो बेटा 28 दिन भी देखे हैं, 28 दिन भी देखे हैं मैंने बेटा, या 29 दिन भी देखे हैं, या बेटा मैंने 30 दिन भी देखे हैं, या मैंने बेटा 31 दिन भी देखे हैं। मैंने तो बेटा सारा देखा है, आपने भी देखा होगा मेरे ख्याल में। 28 दिन या 29 दिन या 30 दिन या 31 दिन एक महीने में बेटा। ये कैसे कैसे होते हैं बताता हूं। 28 दिन, 28 दिन बेटा, फरवरी जो होगी, फरवरी जो होगी साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में फरवरी होगी, उसमें 28 दिन होंगे। लीप ईयर, जहां लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष इसका मतलब 4 से कटने वाला वर्ष होगा, उसमें बेटा 29 दिन होंगे। बेटा ध्यान देंगे, 30 दिन जानते हो किसमें होते हैं? मार्च, अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, जून में 30 दिन, देख रहे हो, 30 दिन का पता है आपको। और बेटा 31 दिन जानते हो, जनवरी में 31 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, दिसंबर में आने वाला है 31 दिन होते हैं, इस महीने में भी 31 दिन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें महीने के हिसाब से देखना है बेटा। एक वर्ष में बताओ जरा कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में जरा बताओ कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में जरा बताओ कितने दिन होते हैं। यस, ठीक है चंद्रा जी। अर्जुन 365, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में बेटा, लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन। एक वर्ष में बेटा कितने सप्ताह होते हैं? एक वर्ष में कितने? लगभग 52 सप्ताह। एक वर्ष में लगभग लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, 52 सप्ताह लगभग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करूंगा बेटा। बेटा एक दशक में 10 वर्ष, एक दशक में 10 वर्ष, और एक शतक में 100 वर्ष, एक शतक में 100 वर्ष। बेटा यहां तक फटाफट नोट करिए, जल्दी जल्दी से नोट करिए बेटा। सॉरी 366, हाँ बिल्कुल सही बेटा, सॉरी मैं लिखना भूल गया, गलत लिख दिया। ये 365, ये 360, बोला तो 366 ही था बेटा। नाजरीन जल्दी बेटा फटाफट नोट करिए, जल्दी से नोट करिए बेटा।
बोलो क्लियर बेटा। बता दूंगा बेटा, अभी रुक जाइए सी के चंद्रा जी, बता दूंगा बेटा। जल्दी बताइए बेटा, क्लियर, यहां तक कॉपी कर लिया? नोट कर लिया बेटा? चलो देखते हैं बेटा, मैं भेजता हूँ बेटा, सी के चंद्रा भेजता हूँ। देखो बेटा, आप थोड़ा सा वजन की इकाई, 1 क्विंटल, 1 क्विंटल में बेटा कितने किलोग्राम होते हैं जानते हो बेटा? 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम बताइए जरा, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं बेटा, जरा बताएंगे बेटा? 100 होते हैं, 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल में बेटा 100 किलोग्राम होते हैं बेटा, 100 किलोग्राम 1 क्विंटल में। 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं, 1 मीट्रिक टन 10 क्विंटल होते हैं बेटा। तो कह सकते हैं 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। बेटा ये 1 फुट में, मैं लिखना भूल गया, 1 फुट में 12 इंची होती है बेटा, 12 इंची, जो जरूरत वाली चीजें लिख रहा हूं। और 1 फुट में बताया था 30 सेंटीमीटर होते हैं, 30 सेंटीमीटर। बेटा ये आपको सारा याद होना चाहिए, ये बेटा सारा आपको अगले चैप्टर के लिए, इसके लिए हमारे लिए क्वेश्चन हम जब कराएंगे तो ये सारा का सारा बेटा आपको याद होना चाहिए, जमा घटा सही से आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। एक मीटर में क्या पूछ रहे हो बेटा? कितने फुट? अच्छा बेटा देखो, 1 मीटर में मैंने आपको कितने सेंटीमीटर बताया? 30। और 30 यहाँ पे बेटा 30 सेंटीमीटर में 1 फुट। देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूं करके कैसे निकालते हैं। 30 सेंटीमीटर में बेटा 1 फुट होता है, सही है? 30 सेंटीमीटर में 1 फुट। लता, तो 1 सेंटीमीटर में बेटा 1/30 फुट। तो बेटा 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 100/30 बेटा लगभग 3.3 फुट, 3.3 फुट 1 मीटर में। 1 मीटर में 3.3 फुट हुए बेटा, 1 मीटर में 3.3 फुट हुए बेटा। बोलो एकता क्लियर? चलो तो बेटा आज मैं इतना ही कराता हूं, सही है? आज बेटा मैं इतना ही कराता हूं, ये सब याद करके लाना, कल कल से आगे कराऊंगा। सारा आपने नोट कर लिया है। आज की क्लास यहीं ओवर करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।